भी एक तूफान है तुष्टीकरण का। गुजरात से ना करीब 1600 किलोमीटर दूर कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक में ऐसे राजनीतिक तूफान की शुरुआत हो गई है जिसे बीजेपी ने नाम दिया। बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण का तूफान है। तुष्टीकरण का तूफान, एक ये तूफान, एक ये तुष्टीकरण का तूफान हो। यहां जो स्पीड है वो स्पीड है 100-125 तक पहुंच जाएगी। यहां तुष्टीकरण की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तुष्टीकरण की स्पीड। देखिए एक और मैं खबर आपको समझाऊंगा मैं क्यों इसको तुष्टीकरण का तूफान कहा जा रहा है। एक और जहां देश भर में लव जिहाद पर संग्राम छिड़ा हुआ है। आप जानते हैं ना, देश में धर्मांतरण के लिए गेमिंग जिहाद जैसे नए नए टूल सामने आ रहे हैं। कभी गेमिंग जिहाद, कभी लव जिहाद से धर्मांतरण, गेमिंग जिहाद से धर्मांतरण, धर्मांतरण का जाकिर कनेक्शन, रैन बसेरों में धर्मांतरण, ये सारी चीजें हो रही है। उत्तराखंड में तो लव जिहाद के खिलाफ धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण लव जिहाद के जरिए होता है, उसके लिए सत्यापन वाला संग्राम शुरू हो गया है। हर संदिग्ध के कागज चेक करने की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश भर में धर्मांतरण को लेकर हाहाकार है, जबरन धर्मांतरण को लेकर। अब खबर सुनिए, ऐसे वक्त में कर्नाटक कांग्रेस ने सरकार बनने के करीब 1 महीने के अंदर ही एक बड़ा विवादित फैसला ले लिया है। आपको भरोसा नहीं होगा जो फैसला लिया गया है। सरकार ने लव जिहाद को ध्यान में रखकर बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को डिलीट करने का फैसला कर लिया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। धर्मांतरण विरोधी कानून जो पिछले साल लिया आया था सितंबर 2022 में, उसकी वापसी का फैसला हो चुका है। कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। यह भी बताया जा रहा है कि अब जो इसके जरिए जो कुछ चीजें होंगी उसके लिए कुछ नए प्रावधान और कुछ प्रावधानों को बेहद नरम कर दिया जाएगा। मतलब ये ऐसे प्रावधान है जिन्हें एक वर्ग लंबे वक्त से हटाने की मांग कर रहा था, है ना, क्योंकि जितने भी लोग जबरन धर्मांतरण में लगे हुए थे उन पर एक्शन हो रहा था। कर्नाटक में पिछले साल 30 सितंबर, ध्यान से सुनिएगा एक एक फैक्ट को, अभी पिछले साल 30 सितंबर को 2022 धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुआ और इस कानून में जबरदस्ती, प्रभाव डालकर, लालच और गलत तरीके से धर्मांतरण पर सजा का प्रावधान किया गया था। भाई जो भी जबरन धर्मांतरण कर रहा है उसको सजा हो, बात खत्म। अवैध धर्मांतरण के दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा का कानून बनाया गया था। धर्मांतरण पर यह सर्जिकल स्ट्राइक थी जो अभी हुई थी सितंबर 2022 में। इस कानून में अवैध रूप से धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादी को रद्द करने का भी प्रावधान था। बहुत ही सख्त कानून था। धर्मांतरण के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात था यह कानून। कांग्रेस की सरकार बनी, धर्मांतरण विरोधी कानून वापसी की कैबिनेट में मोहर। कर्नाटक में पूर्व की बीजेपी सरकार, यह कानून दरअसल बीजेपी लेकर आई थी, बीजेपी सरकार के बनाए कानून को कांग्रेस शासित कांग्रेस सरकार डिलीट करने जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने यह विवादित फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब देश भर में लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक गेमिंग जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है ना। मैंने आपको बताया, कभी लव जिहाद से धर्मांतरण, कभी गेमिंग जिहाद से धर्मांतरण, कभी रैन बसेरों में धर्मांतरण, कभी धर्मांतरण का जाकिर कनेक्शन। ये धर्मांतरण का वायरस इतना फैल गया पूरे देश में। उधर कर्नाटक ने धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश के दमोह के स्कूल में तो हिजाब से शुरू हुआ विवाद लव जिहाद और टेरर फंडिंग की जांच तक पहुंच चुका है। सोचिए ऐसे वक्त में, खबर समझिए, बहुत बड़ी खबर है ये। ऐसे वक्त में कर्नाटक में लव जिहाद को रोकने के लिए बनाया गया धर्मांतरण विरोधी कानून को नर्म और बताया जा रहा है कि उसके कुछ प्रोविजंस को तो डिलीट करने का फैसला किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में लव जिहाद या गेमिंग जिहाद के केस सामने आते हैं तो क्या उनके आरोपियों से उतनी सख्ती से निपटा जा सकेगा जिस मकसद से यह कानून बनाया गया था। एक और ये सुनिए आप, खबर को समझिए। तय है, यह तय कि कर्नाटक सरकार के फैसले से सैयद मोइन जैसे लोग काफी खुश होंगे। अब ये कौन है मैं आपको बताता हूं। यह आज बहुत खुश होगा, यह बहुत खुश होगा। क्यों, सुनिए। सैयद मोइन की कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई थी। पहली गिरफ्तारी हुई सितंबर में कानून आया था ये 30 सितंबर, और इसके अक्टूबर में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। पहली गिरफ्तारी लव जिहाद के आरोपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार सैयद मोइन पर क्या आरोप था? अब ये बहुत खुश होगा आज। इस पर आरोप था कि उसने बेंगलुरु की रहने वाली 19 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर धोखा दिया
और आंध्र प्रदेश के एक मस्जिद में ले गया और शादी के बहाने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। बच्ची की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद जांच हुई तो पता लगा इसने शादी का झांसा देकर आंध्र प्रदेश की मस्जिद में ले जाकर 19 साल की लड़की का धर्मांतरण करा दिया। अब इसको ये गिरफ्तार हुआ पहला आदमी इस पूरे मामले में, पहला आदमी। अब ये बहुत खुश होगा। ध्यान देने वाली बात ये कि अब जिन लोगों को फायदा होगा वो तो मैं वो बता रहा हूं। अब ये कानून वापसी से कौन खुश होगा? सोचिए कौन खुश होगा? वही लोग खुश होंगे जो आपके दिमाग में है। ध्यान देने वाली बात यह कि कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण कानून को वापस लेने के लिए कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में 2021 से लव जिहाद को ध्यान में रखकर बनाए गए 8 राज्यों के धर्मांतरण कानूनों को चुनौती दी गई है। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दबाव, सुप्रीम कोर्ट कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, दबाव या प्रभाव के जरिए धर्मांतरण देश और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ याचिकाएं दी गई हैं उनमें उत्तर प्रदेश, वहां पर भी है धर्मांतरण विरोधी कानून, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सारे राज्य आपके सामने हैं। यहां धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा कर्नाटक भी है, लेकिन फैसला आता उससे पहले ही कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून के वापसी की तैयारी कर ली है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून वापस ले लिया है। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने लिखा है कि मतलब साफ है कि कांग्रेस सरकार हिंदू को मुस्लिम बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, बकौल बीजेपी। अजय आलोक लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, की कांग्रेस सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस जो ले रही है उसके जरिए हिंदू को मुस्लिम बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कांग्रेस भारत के इस्लामीकरण की दिशा में मजबूती से लग गई है। बहुत क्लियर से बोल सकते हैं, ताकि वो बिल वेरी इंपॉर्टेंट बिल था जो कर्नाटक में बहुत बड़ा पैमाने पर कन्वर्शन करने का काम चल रहा था। स्पेशली 2 कम्युनिटी का बीच में कन्वर्शन का बात चल रहे थे और कर रहे थे, उसका रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल इंपॉर्टेंट बिल लाए थे। अगर वो लोग वो बिल को वापस लेना चाहते हैं तो हाउस और हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी उसके प्रोटेस्ट करेंगे। बिल को वापस लिया जाएगा। देखिए, अब आपको बताते हैं कि ये आज जो हो रहा है कर्नाटक के अंदर, इसको क्यों तुष्टीकरण का तूफान कुछ लोग कह रहे हैं। कर्नाटक सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी के फैसले को बीजेपी तुष्टीकरण का तूफान क्यों कह रही है ना? दरअसल कर्नाटक में सिद्धारामैया सरकार ने 20 मई को शपथ ली। अभी 20 मई को शपथ, अभी शायद 30 दिन हुए, मतलब 1 महीना हुआ है। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने ऐसे कई फैसले लेने का ऐलान कर दिया जिन पर आरोप लग रहे हैं कि फैसले मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए किए गए हैं तुष्टीकरण के तहत। क्या क्या है आप सुनिए। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी का फैसला हो चुका है। धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी, नंबर 1, इससे कौन लोग खुश होंगे? जो धर्मांतरण करते हैं। हिजाब मामले पर सरकार बनने से पहले ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा था कि क्लासरूम मतलब हिजाब बैन समेत सभी सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए कानून वापस लिए जाएंगे। हिजाब, कौन खुश होगा? समझ लीजिए। तीसरा, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द क्लासरूम में हिजाब बैन हटाने जा रही है। क्लासरूम में हिजाब, यूनिफॉर्म के खिलाफ है भाई फैसला, क्लासरूम में हिजाब बैन हटाने जा रही है, यह कहा गया। तीसरा फैसला, कौन खुश होगा आप समझिए। यह सब तुष्टीकरण के क्या तहत फैसले लिए गए, सवाल उठ रहा है, तूफान तुष्टीकरण का। इसके अलावा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम रिजर्वेशन की वापसी की बात भी कह चुकी है। 4 जो 4% दिया गया था ना, जिसको वापस ले लिया गया था। इसके अलावा कर्नाटक में पिछली 4 मैंने आपको बताया, इसके अलावा कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार ने 3 दशक पुराने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था। चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण वापस लागू किया जाएगा। 5, इसके अलावा कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनते ही गो हत्या विरोधी कानून को भी खत्म करने के संकेत दे दिए। सरकार बनने के तुरंत बाद कर्नाटक के पशुपालन मंत्री टी वेंकटेश ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर भैंस और बैलों को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं। काउ स्लॉटर को लेकर यह बयान, कौन खुश समझिए। 6 मैंने 6 आपको बता दिए तुष्टीकरण का तूफान। इसके अलावा और सुनिए ना, अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है।
हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को स्कूलों के पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया, हटा दिया है। हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक, कौन खुश होगा? कर्नाटक के क्लासरूम में हिंदुओं के हत्यारे कहे जाने वाले हेडगेवार को तो हटाया जा रहा है। वापसी किसकी हो रही है? टीपू सुल्तान का फिर से महिमा मंडन शुरू हो सकता है। इसके भी संकेत कांग्रेस के कई नेता दे चुके हैं। हो सकता है कि कर्नाटक में जल्द टीपू सुल्तान की जन्म जयंती भी मनाने की शुरुआत हो जाए। टीपू सुल्तान का चैप्टर इन, हेडगेवार चैप्टर आउट। 7 फैसले बताएं, तुष्टीकरण का तूफान। Necessary change is this: we are now making that in tune with the constitutional spirit. कपूत के पांव तो पालने में दिख गए थे जब इन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करी थी। दिखता था कि इनका एजेंडा क्या है और वह एक वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी हद तक जाएंगे, ये तब भी दिखता था। आज वह उस वोट बैंक को खुश करने के लिए ये बिल को रिपील करने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक और कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने की वजह से कांग्रेस पर हिंदुओं को दगा देने के आरोप लग रहे हैं। हिंदुओं को दगा देने के कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा लव जिहादियों को हो सकता है, धर्मांतरण जिहादियों को हो सकता है जो जबरन धर्मांतरण करते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए ना, दूसरी तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की गदा उठा रही है। एक तरफ गदा, दूसरी तरफ हिंदुओं से दगा। कुछ दिनों पहले प्रियंका वाड्रा जब मध्य प्रदेश के जबलपुर आई थी, तब कांग्रेस ने उनके स्वागत के लिए 30 फीट की गदा सजाई थी, बजरंगी हनुमान जी की गदा। तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में तुष्टीकरण के मोड पर गई कांग्रेस मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व के मोड पर आ गई है। ये हिंदू मोड ऑन कर दिया है चुनावों में। अब ये हिंदू मोड ऑन किया गया, लेकिन नर्मदा जी की आरती, फिर गदा लगाया गया था। और जो मध्य प्रदेश में रूप है, कर्नाटक में दूसरा रूप है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी की आरती और इसके अलावा गदा नजर आया था, लेकिन कर्नाटक में हिंदुओं से दगा। एक तरफ गदा, दूसरी तरफ हिंदुओं से दगा, क्योंकि कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून और इसके अलावा हिजाब की संभवतः क्लासरूम में हिजाब की वापसी से लेकर तमाम इस तरह के फैसले अब ले लिए गए हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये तुष्टीकरण वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व। एक तरफ गदा, दूसरी तरफ हिंदुओं से दगा। ये एक तस्वीर उस वक्त की याद करिए, मध्य प्रदेश में जब प्रियंका वाड्रा वहां पर पहुंची थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये गदा लगाया गया था। इसके अलावा वहां पर नर्मदा जी की आरती भी की गई थी। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी वापसी एक तरीके से हिंदुत्व की तरफ करती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आज की आपको बता दें, इस्लामी शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर